साथियों नमस्कार। साथियों, जब हम राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ते हैं तब हम उसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं हमारे लोक नाट्य। और लोक नाट्य से जुड़ा हुआ हम पढ़ते हैं राजस्थान के लोक महोत्सव। तो विद्यार्थियों, जब आप इन टॉपिकों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर आप एक हमारे राजस्थान में प्रचलित नाट्य के बारे में सुनते हो, सांगोद की नान। आप ये सब रटकर जाते हो कि सांगोद की नान प्रसिद्ध है और ये कोटा जिले में आयोजित होती है। लेकिन जब हमसे कोई पूछ ले या फिर इसके संबंध में कोई गहराई से जुड़ा प्रश्न आ जाए कि ये सांगोद की नान आखिरकार है क्या, कब से प्रचलित हुई है, इनमें किन किन विशेषताओं का समावेश होता है, तो ऐसे प्रश्नों का फिर उत्तर हम नहीं दे पाते, क्योंकि हम सरपेश पढ़कर जाते हैं, ऊपरी स्तर पढ़कर जाते हैं और कई बार प्रश्न आपकी गहराई से पूछा जाता है। तो आज के इस 4-5 मिनट के कक्षा में हम इस टॉपिक को गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है आपके सांगोद की नान। सबसे पहले आप समझिए कि सांगोद क्या है। कोटा का एक शहर है जिसका नाम सांगोद है। अब ये नाहन क्या होती है? तो होली के 5 दिन बाद चलने वाला एक प्रकार का लोक उत्सव, लोक नाट्य होता है, जिसमें सवारी निकाली जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। जैसा कि आप इन चित्र में देख रहे हैं, इन सब के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है आपके नान, क्योंकि ये नाहन कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके सांगोद की। इसलिए इस आपके एक प्रकार के सवारी नाट्य लोक महोत्सव का नाम हो गया सांगोद की नान। ये जो सांगोद की नान है, ये होली के बाद आपके अधिकतर आपके ये आयोजित होती है। और ये माना गया है कि जो होली के बाद जो सांस्कृतिक सफाई है, स्वच्छता है और लोक संस्कृति का प्रतीक भी इस नान को आपके माना गया है। अगर हम मोटे मोटे रूप से देखें तो जो आपके होली के 5 दिन बाद में जो सांगोद में जो सवारी निकाली जाती है, विभिन्न प्रकार के लोक कलाओं का आयोजन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जुलूस निकाले जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं वो दिखाई जाती है, उन सभी को सम्मिलित रूप से नाहन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इस बात को समझ गए होंगे कि सांगोद की नान आखिरकार होती क्या है। अब हम इनसे जुड़े कुछ चित्र देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अखाड़े निकल रहे हैं, किस प्रकार से बादशाह की सवारी निकल रही है और किस प्रकार से यहाँ पर लोग विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन चित्रों के माध्यम से आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आगे हम देखते हैं कि ये कब से और किस अवसर पर ये प्रचलित होती है। तो ऐसा माना गया है, जो वीरवर सांगा गुर्जर थे, वीरवर सांगा गुर्जर के नाम से ही सांगोद शहर बसा है, ऐसा माना गया है। और वीरवर सांगा गुर्जर की वीरता, उनके बलिदान की स्मृति में ये आपके लोक नाट्य या लोक महोत्सव मनाया जाता है। और ये 500 वर्ष पुरानी परंपरा मानी गई है और ये होली के अवसर पर मनाया जाता है। मुख्य रूप से होली के कुछ दिनों के बाद में इस लोक सवारी या फिर सवारी नाट्य का आयोजन किया जाता है। इस सवारी नाट्य या जो लोक उत्सव है, इस लोक उत्सव या सवारी नाट्य या परंपरा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? जब आप इनकी विशेषताओं पर एक नजर डालेंगे तो और अच्छी तरीके से ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि आखिरकार सांगोद की नान होती क्या है। सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि एक अनोखी लोक नाट्य उत्सव परंपरा है, जो अपने रंगीन नाटकीय नृत्यों और विभिन्न कलाओं के प्रदर्शन के लिए विख्यात है। जब ये सवारियां निकाली जाती है तो कई सारे नाटकों का मंचन होता है, विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, कई सारी परंपराएं हमें देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार के अखाड़े निकलते हैं जो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर अगली विशेषता देखें तो इस आपकी जो सवारी नाट्य है, इसमें कई सारी सवारियां निकाली जाती है। जैसे एक होती है गोगरी की रस्म की सवारी, एक होती है बादशाह की सवारी और एक होती है भवानी की सवारी। मैं आपको पहले से ही आपको बताना चाहता हूं, जो आप बादशाह की सवारी पढ़ते हैं राजस्थान जीके में, तो आप कई बार पढ़ते हैं कि बादशाह की सवारी ब्यावर की प्रसिद्ध है, नाहद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, लेकिन एक बादशाह की सवारी आपके यहाँ भी निकाली जाती है। अब आखिरकार ये सवारी है क्या? जैसे गोगरी की रस्म की सवारी, जब ये आपके जो सवारी नाट्य जो सांगोद की नान शुरुआत होती है, तब गेहूं और चने का प्रसाद बांटा जाता है जुलूस में, उसको बोलते हैं गोगरी की रस्म। और इसी आपके सवारी नाट्य में हाथी पर एक आपके जो हम कह सकते हैं कि जो विशेष चर्चित व्यक्ति होते हैं, उनको बादशाह का परिधान पहनाकर उसकी सवारी निकाली जाती है। फिर उस जुलूस में लोग व्यंग्यात्मक रूप से सामाजिक जो बुराइयां हैं, विसंगति, उन पर प्रहार भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं बादशाह की सवारी। जो भवानी माँ है, उनको देवी मानकर उनकी भी इस नाट्य में सवारी निकाली जाती है, तो उसको बोलते हैं भवानी की सवारी। तो जब ये आपके सवारी नाट्य पर आयोजित होता है तो उसमें गोगरी की रस्म की सवारी, बादशाह की सवारी और भवानी की सवारी जैसी हमें सवारियां भी देखने को मिलती है। अगली विशेषता की बात करें अगर हम, तो इस अवसर पर कई सारे जादू, टोने, खेल, तमाशे दिखाए जाते हैं ताकि आम लोग की इसमें रुचि बनी रहे। और सबसे जो बड़ी बात इसमें है, क्योंकि होली के अवसर पर उसके 5 दिनों के बाद में ही आयोजित होती है, लेकिन ध्यान रखें इस उत्सव में ना तो रंग का प्रयोग किया जाता है,
ना पानी का प्रयोग किया जाता है, ना गुलाल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो उसका माहौल है वो एकदम जोशीला होता है, होली जैसा। जैसे हमारे लोक संस्कृति का ये भाग रहा है कि हम होली के अवसर पर विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतीक हैं, उनको मनाते हैं और उसमें हम रंगों का, पानी का, गुलाल का उपयोग करते हैं। लेकिन इसे आपके सांगोद की नाड़ में रंगों का, पानी का, गुलाल का प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन जो माहौल होता है वो माहौल एक प्रकार का होली जैसा ही आपके रखने का प्रयास किया जाता है। अगली हम बात करेंगे तो जो ये आपकी सवारी होती है, जब इस आपके नाट्य जब आयोजित होता है तो इसमें किन्नर समाज की विशेष भी सहभागिता होती है और इसमें हाथी पर जो दो अखाड़े हैं उनकी सवारियां भी निकलती है। उनमें एक अखाड़े का नाम है नान अखाड़ा चौधरी पाड़ा और एक नान अखाड़ा चौबे पाड़ा। यहाँ पर आप देख रहे हो किस प्रकार से आपके बैनर लगे हुए होते हैं और हाथी पर किस प्रकार से आपकी सवारी निकाली जाती है। तो इस प्रकार साथियों, जो ये आपके कोटा की जो सांगोद है और सांगोद की जो नान है, विशेष प्रकार जो लोक उत्सव है, जो सवारी नाट्य है, वो क्या होता है, कब से इसका प्रचलन हुआ है और किस अवसर पर होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, ये सारी बात आप अच्छी तरीके से समझ गई। तो अब आप ये रटेंगे नहीं कि जो नाहन है वो सांगोद की प्रसिद्ध है, आप ये भी पता चल गया कि नाहन क्या होती है, कब से इसका प्रचलन हुआ है, इसमें किन किन विशेषताओं का समावेश है, वो सारी बातें आपने देख ली। अब अगली कक्षा में हम ऐसे किसी रुचिकर आपके विषय वस्तु को लेने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।